हाय एवरीवन। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट 2 को। ठीक है, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कवर कर लिया था एनालॉगी के सेट 1 को। सेट 1 मीन्स पार्ट 1 को हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग इसका अगले पार्ट को कवर करने वाले हैं और ये पूरा जो लेक्चर हैं स्पेशली उन लोगों के बनाए गए हैं जो कि एसएसबी एस्पिरेंट हैं, मतलब जो OIR का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए ये बनाए गए हैं। और जितना भी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो सकता है और जितना टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं उसको सबको यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने 39 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, 39 क्वेश्चन तक हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो 39 तक हो गया था। एक सेकेंड, एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। (48) आ गया। चलो 39 ले लेते हैं। 39 क्वेश्चन हो गया था ना, पिछले तक 39 हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं 40 से। चलो ये रहा 40 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। एक बार क्या करोगे, वीडियो को पॉज करना, अपने लेवल में ट्राई करना। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो 29 है ये रिलेशन करेगा 72 से, मतलब 29 में ऐसा क्या प्लस माइनस एड है ना, डिवाइड करे कि अपने को 72 मिल जाए। जो रिलेशन से 72 बना है 23 में ऑपरेशन करके, वही रिलेशन 38 में निकालना है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 23 में मैं इंटू 3 करके +3 कर दूँ तो क्या 72 आ रहा है क्या? देखो तो अपने से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 9 हो गया, 6 हो गया, मतलब 69 + 3 करोगे तो 72 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 72 क्लियर आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा हुआ है, जो माइनस एड मल्टीप्लाई किए हैं वो कैसे किए हैं, 23 में पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 3 ऐड कर दो तो 72 मिल गया। सेम केस में 38 लिखा हुआ है यहाँ पे, 38 इंटू 3 करना +3 करना, यही करना है अपने को, फिर आंसर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का 8 8 24 का 4, ये 2 चला गया, 9 10 11 +3 तो ये कितना हो गया 117। क्या आया क्या 117? ऑप्शन में है बिल्कुल है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलो अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये जो सेट चलाया जा रहा है वो प्रैक्टिस के लिए चलाया जा रहा है। जो एसएसबी स्पेशल करके जो सीरीज़ चल रहा है वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 41 क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? एक चीज़ यहाँ पे देखना है, जैसी अगर ज़्यादा बड़ा नंबर दिख जाए, कैसे यहाँ पे 13 लिखा हुआ है उसके बाद डायरेक्टली 156 हो गया, तो माइंड में ये सोचना क्या ये स्क्वायर हो सकता है, क्या ये कुछ बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? ये तो मल्टीप्लाई ही होगा, इसको है ना ध्यान देना यहाँ पे। तो कैसे ला सकते हो, 13 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, और -13 कर दूँ तो क्या मिलेगा, क्या नंबर 156 आएगा। देखो सॉल्व करके देखो, 13 इंटू 13 करोगे, 13 का स्क्वायर मतलब ये ऐसा है, 13 इंटू 13 करोगे तो आंसर आना चाहिए। -13 करो तो 156 आ जाएगा, क्लियरली आएगा, है ना। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पैटर्न अपने को समझ आ गया कि स्क्वायर करके -13 किए हो तो 156 आया। सेम 17 में भी करोगे, 17 का स्क्वायर करोगे फिर -13 कर देना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में 272? ऑप्शन में है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पैटर्न बस अपने को समझ के चलना है, और हो सके तो इसका स्क्वायर टंग में होना चाहिए, है ना, लिप्स में होना चाहिए इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर याद है तो बेस्ट है, अगर नहीं याद है तो फिर थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा फिर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, ये कैसे बनेगा। देखो तो यहाँ पे एक लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। कैसे लॉजिक लगेगा, ये जो 25 है और यहाँ पे 625 है, तो
तो ये जो 25 लास्ट तक हैं वो यहाँ पे आया हुआ है। ऐसा लॉजिक लग रहा है क्या, जो 35 है वो किसी के लास्ट में आया हो, वो एक ही के लास्ट में आया हुआ है, वो है डी का। देख लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बिना सॉल्व किए, बिना पेन उठाए, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मेथड बस समझते चलना है कि कौन से तरीके से, कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 43। चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे तो नंबर जो दिख रहे हैं पास पास वाला नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब प्लस हुआ हो गया, माइनस हुआ होगा, इतना ही करके पहले देखना है, ठीक है। तो ये रहा 354, इसमें अगर मैं -3 कर दूं तो क्या मेरे को 351 मिल रहा है क्या, मिल जाएगा। सेम 478 में क्या करोगे, -3 कर दोगे तो 47, फिर यहाँ पे 478 है, इसमें -3 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 475 मिल जाएगा। आ रहा है ऑप्शन में है क्या, 475, ये रहा सी ऑप्शन। तो ये भी मेथड है। अगर नंबर पास पास में दिया हुआ है तो प्लस माइनस एक बार ट्राई करना, क्या पता उसी से क्वेश्चन बन जाए। अगला, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जो रिलेशन 63 को मल्टीप्लाई करके जैसे भी करके 36 आया, वही रिलेशन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आना चाहिए। ये थोड़ा और लेंदी वाला प्रोसेस हो गया। पहले क्या था, सिंपल था, ये है, ये तो दिया हुआ है, इसका बस आंसर निकालना था। इसमें तो पूरा एक एक को पूरा चेक करना पड़ेगा, तब आंसर कहीं जाके निकलने वाला है। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा उतना। तो 44 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 63 लिखा हुआ है, 6 और 3 को जस्ट उलट दिए हैं, अल्टरनेट कर दिए हैं, इसको 36 बना दिए हैं। 6 को लास्ट में ले गए, 3 को पहले ला दिए। सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, अब बाकी में किस में ये सेम लॉजिक जो है बन रहा है। ऑप्शन ए को देखो, 9 4 है, उसको 4 9 बना दो। लग रहा है लॉजिक, इस लॉजिक से भी ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं 45। वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 62 है, इसको अपने को 145 बनाना है। कैसे बना सकते हो, अगर मैं एक मेथड लगाऊं कि 8 का स्क्वायर करके -2 कर दूं, आ रहा है क्या, देखो तो। यहाँ पे एक चीज़ और मिस्टेक वाला चीज़ है यहाँ पे, जिससे मिस्टेक हो सकता है। कैसे, ध्यान दो। यहाँ पे अपने को दोनों को तो रिलेशन बनाना है, लेकिन ऐसा रिलेशन बनाओ कि बाकी में भी फिट हो जाए, जो ऑप्शन निकालोगे वहाँ में भी फिट हो जाए। कैसे, देखो एक चीज़ देखना, ये जो 62 है और यहाँ पे लिखो 145। अगर यहाँ से देखोगे 62 को, तो इसको कर रहा हूँ मैं 8 का स्क्वायर -2, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाओगे। कैसे, 12 का स्क्वायर -1। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये हो गया 64 -2, मतलब 62 तो आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉजिक लगाओगे वो ये वाला लॉजिक लगेगा, किसमें, ये चारों ऑप्शन में से। क्यों ऐसा इतना लेंदी टाइप का प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बस दिया है, 2 वर्ड बस लिख के आगे दोनों को अपने को निकालना है, जो कि ऑप्शन से निकलेगा, है ना, ऑप्शन से निकलेगा। और ऑप्शन से कब निकलेगा, जब ये इंडिविजुअल दोनों को सॉल्व करके देखोगे तब ऑप्शन से निकलेगा ये, ठीक है। इसलिए दोनों को अलग अलग से सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 145 और ये प्लस होना चाहिए, है ना, ये प्लस होना चाहिए, तभी तो आएगा आंसर। ये हो गया 145, मतलब क्लियर है। यहाँ पे पहले वाला जो 62 जैसे आया उसमें से स्क्वायर करके -2 होना चाहिए, और अगले वाले में स्क्वायर करके +1 होना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन है जिसमें ऐसा जो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। कैसे आएगा, देखो 119 है, सेम मेथड यहाँ पे भी लगना चाहिए। देखो लगा के 11 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ -2 करूँ, क्या आएगा, 122 नहीं 121 आएगा स्क्वायर।
तो जब इसको स्क्वायर करके -2 करोगे तो कितना आएगा, यही आंसर आएगा 199। मतलब क्लियर है, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो है राइट ऑप्शन। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये मेथड से भी अपने को सॉल्व करना है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है 46 वाला। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करोगे, एक्स एम ए ई जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को जो नंबर करोगे इसमें प्लस करो माइनस करो, अपने को बनाना है 16। 16 कैसे बनेगा, यहाँ पे जो नंबर जो दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि सब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही करते हैं फिर ज़्यादा समझ आएगा। देखो 46 में एक्स एम ए और ये ई दिया हुआ है, इसका नंबर हो गया 24, 13 ये हो गया ए और ये कितना हो गया 5 हो गया। इसका इक्वल बनाना है 16 का। 16 का कैसे बना हुआ होगा, कैसे दिमाग लगा सकते हो। अपने को करना क्या है, ये चारों नंबर को 16 बनाना है, ये मैं बोलना चाह रहा था। कैसे बना हुआ होगा ये 16, तो एक चीज़ यहाँ पे दिमाग लगाओगे क्या कि ये 2 4 है, तो इसको क्या कर दूँ मैं, अगर 2 + 4 कर देते हैं। सेम यहाँ पे 1 + 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 है तो 0 + 1 कर दो, और यहाँ पे 0 + 5 करूँ, इक्वल 16 तो बनाना है अपने को। क्या इन सब को जोड़ने पे 16 आ रहा है क्या, ऐसा लॉजिक लगाना है। ठीक है, ये हो गया 6, ठीक है 6 हो गया, 7 हो गया, ये 10 हो गया, और 5 और ये 6 मतलब 16 हो गया। मतलब 16 जो है आंसर आ रहे हैं। ये लॉजिक को लगाए हो तो 16 आया। तो सेम VTNG यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें सेम यही लॉजिक लगाना है, और कितना नंबर आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, कौन से VING यही नंबर है क्या, VTNG है। ठीक है, ये T है, ये हो गया T। अब देखो V है कि U है, एक बार ये चेक कर लेना। यहाँ पे V है मतलब 22 है, ये 20 हो गया, 14 हो गया, ये 7 हो गया। क्या लॉजिक लगाए हो, सब नंबर को अलग से इंडिविजुअल को यहाँ पे ऐड करना है। ये हो गया 2 + 2, इसका हो जाएगा 2 + 0, इसका हो जाएगा 1 + 4, और इसका कितना हो जाएगा 0 + 7। ये है। अब इसको ऐड करो तो कितना हो गया 4 6 7 हो गया, 11 11 7 18। मतलब यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है, कितना आंसर आया है 18। इसको ऐड करोगे तो कितना आया है 18 यहाँ पे आया है। अब ऑप्शन में आओ, 18 है क्या, बिल्कुल है। मतलब यहाँ पे डी जो ऑप्शन है राइट आंसर है। समझ रहे हो, इस लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जस्ट यहाँ पे लॉजिक समझना है। अगला क्वेश्चन, ये एनालॉगी है, जो रिलेशन इस दोनों में बनेगा वही रिलेशन यहाँ पे भी अपने को बना के आंसर तक पहुँचना है। तो देखो कैसे रिलेशन बना हुआ है, एक काम चलो ठीक है हम ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। C E G और ये I है, ठीक है, और उसके बाद है R T V X। इसमें नंबरिंग करने का अपने को ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना भी लेटर दिया हुआ है वो अपोजिट लेटर है। ठीक है, ये जो लेटर दिया हुआ है अपोजिट लेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। कैसे, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, निकालने भी जाओगे 27 से माइनस करोगे फिर नंबर आएगा, तो पता थोड़ा ना चलेगा कि ये 18 है वो आई का क्या है अपोजिट है। ये तो क्या करोगे, सॉल्व करके निकालते जाओगे तब पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए अपोजिट के लिए बेस्ट यही है कि एक बार अपने से रिवाइज कर लेना, एक बार याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट से यहाँ पे बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सी का जैसे अपोजिट यहाँ पे एक्स है, तो इस तरीक़ा से अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फिर ई का अपोजिट जैसे कि यहाँ पे वी होता है, ठीक है, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, और जी का अपोजिट यहाँ पे टी होता है। सेम लॉजिक से अपने इसको सॉल्व करना है। आई के एम ओ, तो आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। आई का अपोजिट आर हो जाएगा। ये देखो ना, ये मेथड से बनाओगे, जो मेथड यहाँ पे
अप्लाई किए हो वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एक चीज़ देखो, अब आर अपने को मिल गया, मतलब ये तो क्लियर है कि लास्ट में आर आना चाहिए। लास्ट में आर एक ही में है, मतलब सी में, और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को करने का यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ा। एग्ज़ाम में ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक लगाना। अगला जो पेलिएंटोलॉजी है वो रिलेट करेगा फोसिल से। कौन सा रिलेशन ये फोसिल बना रहा है? सेम फ्रेनोलॉजी जो है, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जिससे ये रिलेशन बैठेगा इसमें, ये बताना है। तो देखो, पेलिएंटोलॉजी फोसिल का स्टडी, फोसिल के स्टडी को क्या बोलते हो? पेलिएंटोलॉजी बोलते हैं। पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, है ना, पूरा PDF वहाँ पे दिया हुआ हूँ, तो उसको एक बार रिवाइज करना। फोसिल जो है, फोसिल के स्टडी को हम लोग पेलिएंटोलॉजी बोलते हैं। सेम जो स्कल के स्टडी को क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी बोलते हो, ठीक है। स्कल के स्टडी को हम लोग बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। तो ये ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला 49 जो क्वेश्चन है कि एफ जो है रिलेट कर रहे हैं 216 से, तो एल कैसा रिलेट करेगा? बताओ कैसे रिलेट करेगा? एक बार अपने लेवल में ट्राई करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एफ का नंबर कितना होता है? 6 होता है। अगर 6 का मैं क्यूब कर दूँ तो कितना आता है? 6 का अगर क्यूब करोगे तो आ जाता है 216। इसलिए बोला था पहले, अगर क्यूब याद है, स्क्वायर याद है, बहुत अच्छे हैं। अगर नहीं है तो फिर इसको क्या करोगे? 6 × 6 × 6 ऐसे करके निकालोगे तो ये हो जाएगा 36 × 6। फिर इसको सॉल्व करोगे तो इतना टाइम एग्ज़ाम में रहता नहीं है। अगर याद है तब भी ठीक, अगर नहीं है तो फिर इसको ऐसे निकाल लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके निकालोगे, ठीक है। इतना समझ आया? तो कौन सा रिलेशन हुआ? एफ का नंबर क्या होता है? प्लेस वैल्यू, इसका अल्फ़ाबेट में जो नंबर होता है वो 6 होता है, तो 6 का क्यूब किए तो 216 आया। ये रिलेशन समझ आ गया? सेम एल का करोगे। एल का सबसे पहले बताओ नंबर कितना होता है? 12 होता है। अब 12 का अगर मैं क्यूब करूं तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है, ठीक है। एल का क्यूब इतना होता है, तो 1728 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 49 का 50 का। PHT जो रिलेट करेगा 01 से, सेम NPR कैसा रिलेट करेगा, यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखो PST कैसे रिलेट यहाँ पे करने वाला है। देखो P यहाँ पे S हो गया, यहाँ पे T हो गया। सबसे पहले क्या करो, इसका नंबर लिख लो। ये हो जाएगा 16, 19, 20। एक काम करो, सबसे पहले इसको ऐड कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 9, 15 का 5 यहाँ पे, ठीक है, 5, 1 बच गया, 2, 3, 4, 5, मतलब ये हो गया 55। एक सेकेंड ठीक से लिखते हैं इसको। ये हो गया 55, ठीक है, 55 आया। अब क्या करते हैं, जो 55 है, 55 को जो इसका यूनिट डिजिट जो होता है ना, डिजिट सम, सॉरी यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ, डिजिट सम निकालना है, तब यहाँ से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो अगर इसका डिजिट सम निकालूँ तो 5 + 5 कर देता हूँ तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 को और सॉल्व करो, 1 + 0 तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 आया मत, या फिर 0 1 आया। क्लियर? समझ आया? सेम लॉजिक NPR में लगाना है। देखो NPR, N का हो गया 14, 16 और ये कितना हो गया? 18। सबसे पहले क्या करोगे, इसको ऐड करोगे तो कितना आंसर आ रहा है? 8, 12, 18, ठीक, ये आ गया 48, है ना, 48 यहाँ पे आंसर आ गया। अब इसका फिर से डिजिट सम अपने को निकालना है। कैसे निकलेगा? 4 + 8 करो तो कितना आ गया? 12 आ गया। 12 हुआ, फिर इसका फिर डिजिट सम क्या होता है पता है ना, कि कोई भी नंबर को जब ऐड करते रहना है जब तक कि उसका जो यूनिट प्लेस है वो सिंगल आ जाए, मतलब नंबर जो है सिंगल आ जाए, उसको तब तक क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो 12 प्लस, है ना, 1 + 2 कर दो तो कितना आ गया? 3। तो जो लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाए हैं
वही लॉजिक यहाँ लगाए हैं। इसका मतलब आंसर कितना आया, 3 आंसर आया। तो ये भी एक लॉजिक है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे प्लस प्लस किया, हो सके प्लस करना पड़े, माइनस भी करना पड़ सकता है, हो सके कि मल्टीप्लाई करना हो सकता है, हो सके डिवाइड भी करना हो सकता है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ये पूछ लेते हैं। अगला ये रहा 51 क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे जो ग्रिड लिखा हुआ है GREAT, ग्रिड में कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो 5 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या मेरे को 25 मिल रहा है, 5 में स्क्वायर कर रहा हूँ तो 25 मिल गया। सेम इसमें नंबर जो लिखा हुआ है NUMBR, नंबर में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब 36 जो है आंसर मिल रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है। ठीक, अगला एक बार वीडियो को पॉज करके ना अपने लेवल में ट्राई कर लिया करो, जिससे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ये पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करूँ, छोड़ दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो अपने लेवल में एक बार, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 4 7 और डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है 3 4 6 और 9। अब इसमें रिलेशन देखना है, कौन से रिलेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। 1 से अगर 3 जा रहे हो इसका मतलब +2 हुआ है क्या, देखो यहाँ पे भी +2 हुआ है, यहाँ में भी +2 हो रहा है, और यहाँ में भी क्या हो रहा है, +2 ही हुआ है। तो जब +2 हो रहा है इसका मतलब एक पैटर्न समझ आ गया है ना। इन दोनों में अपने को रिलेशन ही बस तो देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिलेशन देखो कि +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो बाकी में भी +2 ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के बाद +2 होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के पास +2 होना चाहिए। तो कौन सा नंबर यहाँ पे ले सकते हो, 2 ले गो, यहाँ पे +2 करोगे तो 2 आएगा, और ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तभी तो +2 कर पाओगे। अब ये भी माइंड में आ सकता है कि हम, तो यहाँ पे एक और माइंड में दिमाग में आ सकता है क्या कि यहाँ पे 0 लिए, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिए, 2 भी तो करोगे, +2 करोगे तो 4 ही तो आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में भी तो होना चाहिए आंसर, ये भी तो देखो ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 0 लिए हैं। अब देखो ये सॉल्व हुआ, ये जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, एक जो लॉजिक से सॉल्व किए हैं ये पहला स्टेप सॉल्व हुआ, तो अब डायरेक्ट क्या आओ, ऑप्शन में आओ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। 0 है क्या, देखो ऑप्शन ए। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी को करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन आ ही गया। चलो अगला देखो। नेक्स्ट रैबिट जो है वो रिलेट कर रहा है एनिमल से, तो बाकी भी अपने को यहाँ पे जो रिलेशन ये बना रहा है वही रिलेशन यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। कैसे, देखो 54 का जो क्वेश्चन है उसको, जो रैबिट है ये एनिमल का एक नाम है, मतलब जो रैबिट है वो एनिमल है, तो सेम पेंटागन जो है एक फिगर है। एनिमल और काऊ, काऊ एनिमल थोड़ा है, लायन बर्ड थोड़ा है, सन जो है मून थोड़ा है ना भाई। रिलेशन समझो, रैबिट और एनिमल का क्या रिलेशन है, जो रिलेशन रहेगा वही रिलेशन यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे रैबिट जो है एक एनिमल है, सेम जो पेंटागन है एक फिगर होता है। ठीक है, समझ आया। अगला ये रहा 55 क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे जो हॉर्स हैं और ये हुप यहाँ पे दिया हुआ है, तो हॉर्स के सबसे निचले भाग को क्या बोलते हैं, हुप बोलते हैं। ये कहाँ से पता चला, फर्स्ट जो क्लास है उसमें, उससे पता चला। क्यों, वहाँ पे जो PDF दिया है वहाँ पे लिखा हुआ होगा, है ना। तो हॉर्स का जो सबसे निचले भाग है उसको हुप बोल रहे हो,
तो सेम जो मेन का है, इंसान का जो सबसे निचले भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। सबसे नीचे भाग है फुट, तो ये लॉजिक यहाँ पे करेक्ट हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं 56 क्वेश्चन। सेलर और कंपास जो रिलेशन यहाँ पे बनाएगा वही रिलेशन बाकियों में भी बनने वाला है। ट्राई करो कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सेलर और कंपास कौन सा रिलेशन बन रहा है। देखो सेलर किसको बोल रहे हो, जो समुद्र में है, समुद्र है जो डायरेक्शन देखने के लिए वो कंपास का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम जो है डॉक्टर हैं किसका यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ यहाँ पे करते हैं डॉक्टर। सेलर यूज़ करते हैं कंपास का डायरेक्शन देखने के लिए, सेम जो डॉक्टर हैं यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप को जो हार्ट बीट को चेक करने के लिए। समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो कौन से लॉजिक से बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पेन और ऑफिसर, कोई लिंक बन रहा है क्या। पेन तो कोई भी पकड़ सकता है, ऑफिसर थोड़ा ना पकड़े, है ना। ब्रिक्स और प्लम्बर ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो ये थोड़ा लॉजिक है जो कि समझ के चलना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 का। जो क्रिएट है और डिस्ट्रॉय जो रिलेशन बनाएगा वो बाकी जो ऑप्शन है उससे रिलेशन बनाएगा। सोचो अपने से। देखो क्रिएट और डिस्ट्रॉय जो है अपोजिट रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, क्रिएट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बनाना। ठीक है, कोई भी चीज़ को बना रहे हो। डिस्ट्रॉय करना मतलब कोई भी चीज़ को ध्वस्त कर रहे हो। तो सेम यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट का यहाँ पे अपोजिट मीनिंग होने वाला है। लॉन्ग मतलब लंबा हो गया, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया, तो अपोजिट मीनिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दो, जैसे कि डी ऑप्शन यहाँ पे है लॉन्ग और टॉप मोस्ट, ये अपोजिट नहीं है, ये साइनों की तरफ यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो बी राइट ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन में बढ़े क्या, चलो 58 क्वेश्चन देखो। बर्ड और हॉर्न का रिलेशन बताओ, जल्दी बताओ। देखो बर्ड जो है वो वॉर्म को खाता है क्या, अपना एक भोजन की तरह यूज़ करते हैं बर्ड जो है। तो सेम यहाँ पे क्या है, कैट किसको खाता है, माउस को। समझ आ रहा है। तो ये एक लॉजिक है, इस लॉजिक को भी ध्यान देना है। ठीक है, जो लॉजिक से बन रहा है वही लॉजिक से सॉल्व करना है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हो। ठीक है, बताना है, मतलब पहले आंसर बता रहा हूँ। सेल जो रिलेट करेगा, किससे रिलेट कर रहा है, साइटोलॉजी से। कौन से रिलेट कर रहा है, कौन से रिलेशन है, वो रिलेशन बाकी को भी सॉल्व करना है। देखो सेल का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हो, साइटोलॉजी बोलते हो। सेम इंसेक्ट का जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं एंटेमोलॉजी। क्लियर है, समझ आ रहा है रिलेशन। अगला मेंडेसिटी जो रिलेट कर रहे हैं हॉनेस्टी से, कैसा रिलेशन है यहाँ पे, ये देखो दोनों का यहाँ पे मीनिंग जो है डिफरेंट है। इसका मतलब ये एंटो है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइनो एंटो तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। जो रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है बस वही रिलेशन को समझ रहे हैं और आगे बढ़ना है, उसका अलग से क्लास होगा। तो जो मेंडासिटी और हॉनेस्टी ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो सेम करेजियस और क्रेवन जो है ये भी दोनों से क्या है, अपोजिट हैं। करेजियस साहसी, ठीक है, समझ रहे हो। तो करेजियस और क्रेवन जो है ये दोनों अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन है, ट्राई करो सॉल्व करो अपने से। देखो क्रम्ब क्या होता है और ब्रीड क्या होता है। क्रम्ब का एक छोटा से पार्ट को हम लोग ब्रीड बोलते हो। ठीक है, ये हो गया पूरा सपोज क्रम्ब, तो इसके एक छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रीड बोल रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट में जो स्प्लिंटर है उसका एक छोटे से पार्ट को क्या बोलते हो, वुड बोलते हो। वुड बोलते हो, लकड़ी बोलते हो, समझ रहे हो। तो ये 61 का इस टाइप से रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। अगला देखते हैं 62 का, नट्स जो रिलेट कर रहे हैं बोल्ड से। ठीक, देखो नट्स जो हैं, ये जो नट्स है, नट्स कवर होता है किससे, बोल्ड से। बोल्ड से यहाँ पे लिखा हुआ है, नट्स को कवर करते हो बोल्ड से।
सेम कॉन्सेप्ट में जो नेक्ड है, नेक्ड को किससे कवर करते हो? क्लोथ से, कपड़ा से, ठीक है, समझ रहे हो? जो नट्स हैं उसको कवर कर रहे हो, बोल्ट से कवर करते हैं, सेम जो नेक्ड है उसको कवर करते हैं हम लोग क्लोथ से। समझ आ रहा है? कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसको क्या करोगे? होमवर्क करोगे, एक बार अपने लेवल में इसको ट्राई करना, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे? 65 का क्वेश्चन है। इसमें कैसे होगा कि जो 6, 12 और 18 है ये अपने आसपास से रिलेशन बनाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि 18 है तो 18 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 8, 1 × 8 ऐसे टाइप से अपने को यहाँ पे नहीं करना है। इस चीज़ को क्लियरली ध्यान देना, नहीं तो फिर ऐसे कर करके पूरा क्वेश्चन तक ही, जो क्वेश्चन का आंसर है वहाँ तक ही नहीं पहुँच पाओगे। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि 18 है तो इसको ब्रेक नहीं करना है। 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 18 × 2 ऐसे कर सकते हो, 18 डिवाइड कर रहे हो 3 से, ये सब राइट है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन 18 है तो 1 + 8, जैसे यहाँ पे 12 है तो 1 + 2, 1 × 2 ऐसे कर रहे हो, ये जो है प्रॉपर रॉन्ग है। यहाँ से आंसर नहीं निकलने वाला, और आंसर निकल भी गया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो 6, 12 और 18 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 6, 12, 18 क्या रिलेशन यहाँ पे बन रहे हैं ये देखना है। देखो 6 × 2 अगर करूँ तो मेरे को 12 मिल रहा है क्या? अगर 6 × 3 करूँ तो मेरे को कितना मिल गया? 18 मिल रहा है। समझ लो, ये 6 है, यही तो रिलेशन देखना है। अब ये नहीं कि जस्ट 6 लिखा हुआ यहाँ पे तो 6 से ही स्टार्ट करना है, 12 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 18 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ मर्जी वहाँ से स्टार्ट करो, लेकिन जो पैटर्न बनेगा वो सेम बनना चाहिए। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना? 6 को मल्टीप्लाई कियो 2 से तो 12 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई कियो 3 से तो 18 आ गया। यही लॉजिक अब चारों ऑप्शन में ढूंढना है कि चारों ऑप्शन में क्या सही आ रहा है क्या नहीं। पहला ऑप्शन देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखो, कौन सा है? 4, 8, ये है 4, फिर 8, फिर 18, ये क्या? 4, 8, 14, ये 14 है ना। एक सेकेंड इरेज कर लेते इसको। 4, 8 कौन सा है? 14 है। सेम लॉजिक यहीं पे लगा के देखो तो 4 × 2 किए, 8 तो आ गया, ठीक है। और आगे करो 8 × अब क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा, तो ये तो 24 आ गया। इसका मतलब क्या? ये जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये गलत हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ये तो हो गया गलत। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन। चलो सेकेंड ऑप्शन को टेस्ट करो। एक सेकेंड, सबसे पहले क्या ले लेते हैं? एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखो अब सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 12, 24, 36, 12, 24 और कितना है? 36। अब यहाँ पे रिलेशन बनाना है तो 12 है × 2 करना है पहले, है ना, क्योंकि यहीं पे ये रिलेशन बना हुआ है 2 और 3 का। तो यहाँ पे 2 करोगे तो 24 आ गया, 12 × 3 करोगे तो 36 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है? राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को रिलेशन बनाना है, और जो 4 ऑप्शन है उसमें से इस रिलेशन को देखना है कि कौन सा रिलेशन, कौन से ऑप्शन में ये रिलेशन जो है प्रॉपर सही फिट हो रहे हैं। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 66 क्वेश्चन, इसको ट्राई करो कैसे हुआ होगा, कौन से रिलेशन से बना है। देखो ये जो 7 लिखा हुआ है, 7 को अगर मैं क्या करूं जिससे 77 मिल जाए मेरे को, 7 × अगर मैं 11 करूं तो 77 आ रहा है क्या? देखो तो आ रहा है। और यही 7 को × मैं 140 करूं, 140 बोल रहा हूँ, 20 कर देता हूँ 20, तो क्या 140 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो 7 को मैं 11 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 77 मिल गया, 7 को मैं 20 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 140 मिल गया। अब क्या करोगे? अब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें फाइंड आउट करो कि 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहा है क्या आंसर, और 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा? 1 बाई 1 यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो मैं क्या लेता हूँ? सी को लेते हैं, सी को ट्राई करते हैं। देखो सी क्या है? 8, ठीक है,
कौन से नंबर है, 888 और 160, 888 और 160 ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करोगे, पहली बात 8 इंटू सबसे पहले 11 करोगे तो 88 आ गया, क्या क्लियर है, आ गया। सेम 8 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 160। मतलब क्या है इसका कि जो सी है राइट आंसर है। समझ रहे हो क्या? तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। चलो अगला देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको रखा हूँ। एक बार क्या करोगे, इसको अपने लेवल में ट्राई करना, एक होमवर्क है, अपने लेवल में ट्राई करना। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को अभी रहने दो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सके। ये देखो 69 को देखो, येलो ब्लू है, एक ये जो रिलेशन बनाएगा ना, येलो ब्लू का रिलेशन, बाकी एक ऑप्शन होगा वही रिलेशन यहाँ पे बनाएगा। कैसे रिलेशन, कैसे रिलेशन बनेगा, देखो लॉजिक लगाओ यहाँ पे। येलो ब्लू रेड जो दिया हुआ है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे बी हुआ, देखो येलो है, ब्लू है, रेड है, क्या ये रेनबो बनाते हैं, रेनबो। तो रेनबो में कुछ और कलर आएगा, कौन सा कलर आता है, एक ऑरेंज बच गया। ब्लैक आता है क्या रेनबो में, नहीं आता। वाइट आता है क्या, नहीं आता। पेंट आता है क्या, तो पेंट अलग ही डायरेक्शन में चला गया। तो जो येलो ब्लू रेड है ये पूरा एक रेनबो का एक कलर है। सेम वही कलर यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज भी एक रेनबो का पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़े थे, ये वाले को 68 को छोड़ रहे थे। चलो इसको सॉल्व करो, क्या है ये सब, है ना। ये जो तीनों दिख रहे हैं, युआन, क्यात और लीरा, ये जो रिलेशन बना रहा है, सेम रिलेशन आगे एक से और बनने वाला है। कौन सा रिलेशन बनेगा ये ट्राई करो। तो एक चीज़ यहाँ पे ये देखोगे, युआन, क्यात और लीरा जो है ये करेंसी का नाम है, डिफरेंट कंट्री का क्या है, करेंसी है। सेम यहाँ पे जो है ऑप्शन ए दिरहाम, ये भी एक करेंसी है, ठीक है। टर्की स्टेट है, टर्की जो है वो कंट्री हो गया। मार्स जो है वो बायो में पढ़ते हो, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, वो अलग चीज़ वाला हो गया। मैड्रिड ये भी एक अलग डायरेक्शन में हो गया। लेकिन यहाँ पे जो दिरहाम है ये यहाँ पे क्या है, करेंसी है। क्लियर है, समझ आया। युआन, क्यात, लीरा ये करेंसी है। सेम यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दिरहाम, ये भी करेंसी है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ आया, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। कैसे और कौन से टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है, देखो इसको देख लो। 5 to 5 लिखा हुआ है, अगर इसका जो पूरा डिजिट है इसको मैं ऐड करूं, मतलब कैसे, देखो 5 2 + 5, इसको ऐड करूं तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 आ गया। सेम जो है 8 1 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ऐड करो तो 8 + 1 + 3, ये भी 8 9 3 12, ये भी 12 आ गया। सेम 7 1 4 है, इसको 4 + 1 + 4 करो तो ये 7 8 8 4 12, ये भी 12 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों जो डिजिट हैं, इंडिविजुअल डिजिट को लेके सम कर रहे हैं तो 12 12 मिल रहे हैं, मतलब जो डिजिट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सॉल्व करो, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए। किसमें ऑप्शन 12 आएगा, देखो ऑप्शन ए को देखो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को याद रखना कि ज़्यादा पेन चलाना ना पड़े, माइंड में ही कर लो। जैसे कि 8, ये 5 है, ठीक है, 5 3 8 हो गया, 9 10 11, यहाँ पे भी नहीं आया। इसको देखोगे 9 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 12 13 14, ये तो 14 हो गया, और ये हो गया 6 6 दूनी 12, ऑप्शन सी 12 आ रहा है आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को भी अपने को हैंडल करके चलना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो, ये नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और इसका जो स्लाइड है पूरा इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, ये तो पूरा प्रैक्टिस हो गया ख़त्म,
ठीक है, एनालॉगी से जितना प्रैक्टिस था पूरा ख़त्म हो गया। अब यही एनालॉगी से डिफरेंट क्वेश्चन जो खुद के प्रैक्टिस के लिए आप लोग जिसे प्रैक्टिस करोगे वो प्रैक्टिस से जो है इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, तो उसको अपने से प्रैक्टिस करना और पूरा उसका आंसर की इस नंबर में मैसेज करना। क्लियर है, समझ आया? चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।